दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट कराता है तो वह केवल 11 महीने का ही कराता है, पूरे 12 महीने का नहीं कराता है। इस रेंट एग्रीमेंट से 12वां महीना कहाँ गायब हो जाता है, ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई कानूनी दाँव-पेच फँसा है? देखिए, जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट कराता है तो वह केवल मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक समझौता पत्र नहीं होता है, बल्कि वह डॉक्यूमेंट किराएदार और मकान मालिक के बीच हक और ज़िम्मेदारियों को भी तय करता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फिर इसे 11 महीने का ही क्यों कराया जाता है। देखिए, साल 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस एक्ट की धारा 17 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 12 महीने से अधिक या 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट कराना चाहता है तो उसे रेंट एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन का मतलब यह हुआ कि अब उसे स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होगी और कई प्रकार की कागजी कार्रवाई भी करानी होगी। तो इन सभी से बचने के लिए सबने एक यह रास्ता निकाला कि हम 12 महीने की बजाय 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करा लेते हैं, जिसमें ना तो कोई अन्य प्रकार की कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ना ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और ना ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। इसके लिए केवल स्टाम्प पेपर के ऊपर रेंट एग्रीमेंट लिख दिया जाता है और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। उसके बाद गवाह के साइन करा लिए जाते हैं और बस रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए फ़िक्स हो जाता है। और इस एग्रीमेंट में उसकी किराएदार की और मकान मालिक की हक और ज़िम्मेदारियाँ भी तय होती है और उसमें वो सब कुछ लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार के कानूनी दाँव-पेच से बचने के लिए ही लोग 12 महीने की बजाय 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। क्या ये जानकारी आपको पहले थी? अगर आपको ये जानकारी पहले नहीं थी तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी इस प्रकार की जानकारी शेयर करें ताकि सभी को इसका ज्ञान हो सके कि हम रेंट एग्रीमेंट केवल 11 महीने का ही क्यों कराते हैं।